अस्सलाम वालेकुम, ये है बीयू रेडियो और मैं हूँ आपके साथ इमाइल नूर। मेरे साथ मौजूद है अवैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चैम्पियंस की ट्रॉफ़ी। ये इस प्रोग्राम का आखिरी पॉडकास्ट है बिकॉज़ कल फाइनल खेला गया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इंडिया और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और इंडिया फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली चैम्पियन बन चुका है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। कल के फाइनल पे हम बात करेंगे, पोस्ट मैच एनालिसिस होंगे, कुछ तबसरे होंगे, कुछ हमारे अपने ओपिनियन होंगे। तो प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो अवैस मिर्ज़ा बताइए। इतने फेवर्स हों तो टीम ज़रूरी है, जीतना तो बनता ही है। अब देखिए, हम इस पे आने ही वाले थे लेकिन आप बहुत डायरेक्टली आ गए, तो हम ये बताते चलें कि देखिए फेवर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं आज हम उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं हैं, बहुत मुबारक हो इंडिया को, हमारे नेबर्स को, हमें खुशी हुई। कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया देखने का। लेकिन अब वही बात ना कि अगर एक टीम को इतने फेवर्स मिल रहे हैं जी तो बिल्कुल, वो उसको यूटिलाइज ना करे तब भी ऐसे ही है। फिर मतलब एक टीम अपने 4 स्पिनर के साथ ग्राउंड में आ रही है और लगातार वो स्पिन विकेट बना रहे हैं ताकि उनको हेल्प मिले। मैं बोलता हूँ इससे बड़ा फेवर और क्या हो सकता है। और दूसरा ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि सेम वेन्यू पे, जैसे उनके जो कोच हैं गौतम गंभीर ने एक बात की कि भाई आप लोग बात कर रहे हैं कि उनको फेवर मिल रहा है, हमें फेवर मिल रहा है, तो भाई वो कह रहे हैं किस बात का फेवर, हम तो अपने प्रैक्टिस ही एकेडमी में करते थे। तो भाई जब आप इंडिया में दुबई में खेल रहे हैं, आप भले एकेडमी में प्रैक्टिस करें, लेकिन आप उन अपने चारों के चारों मैचेस आपने एक ही वेन्यू पे खेले, आपको कंडीशंस का आइडिया तो है ना। आप एक तो आप ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दूसरा आप सेम ही वेन्यू पे सेम ही पिचेस पे आप खेल रहे हैं, तो भाई थोड़ा बहुत क्या 70% आपको फ़ायदा है। और आपके जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अंपायर जो हैं वो उनकी तरफ से खेलते हैं। आपको अब रिव्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं, आपके 2 रिव्यू सेफ पढ़ें और अंपायर जो है LBW पे हाथ उठा देते हैं, और अपने अगर आपकी बॉलिंग हो तो उस पर भी आप हाथ उठाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, समझ नहीं आता मुझे क्या हो कल के मैच में नहीं हो, जब जब इंडिया खेलता है ना तब मुझे लगता है एम्पायर को वो खरीद चुके होते हैं। एक तो वो इतना अमीर बोर्ड है तो कुछ कोई कह भी नहीं सकते, और दूसरी बात ये तो हो गई एक बात। फिर हुई एक बात कि कल जो था क्या कहते हैं फाइनल हुआ, फाइनल सेरेमनी चल रही थी, कोई भी पीसीबी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। हालांकि पीसीबी जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन कल के एंडिंग सेरेमनी में कोई पाकिस्तानी पीसीबी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इस पे हमारे बोर्ड को भी एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये इन्विटेशन आईसीसी की तरफ से आते हैं, और जो आईसीसी के हेड है वो है जेशा। तो पीसीबी हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात का एक्शन लेना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों था। और दूसरी ये हमारी बोर्ड की भी नालायकी है कि आप किस तरह लेट गो कर सकते हैं। मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब को इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, आईसीसी से कांटेक्ट करना चाहिए, उनको लेटर लिखना चाहिए कि मतलब ये क्या तरीका है। मतलब आपने बिल्कुल ही माना कि हमारी टीम जल्दी आउट हो गई है, लेकिन आपने हमें इग्नोर ही कर दिया। आपने तो ट्रॉफी से ही बाहर कर दिया पूरा अलग से। ये तो कुछ भी नहीं था। दूसरा ये कि वो जो इंडिया का पहला मैच था, उन्होंने तो भाई वो टीवी उस पर पाकिस्तान का नाम ही नहीं लगाया। और दूसरा ये कि ये तो मतलब आपने मेज़बानी के लिए वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को बुलाया हुआ है, आपने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बुलाया हुआ है, और जो टीम होस्ट कर रही है उसने आपने उन प्लेयर को मुंह नहीं लगाया। मतलब क्या हो रहा है, क्या ये मतलब कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, उनको लगा कि टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो उससे भी बाहर कर देते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं वो दूसरी बात ये करना चाह रही थी ना आपसे कि जो इंडिया का पहला मैच था, उन्होंने टीवी पे पाकिस्तान का मतलब आईसीसी चैंपियंस 2025 लिखा, पाकिस्तान का नाम ही गायब कर दिया। और दूसरी बात ये, वो लाहौर में भी क्या हुआ था, वो कौमी तराना वो भी गलती से हुआ क्या। इतनी एक टीम आई नहीं है इस मुल्क में और आप उसका कौमी तराना रख के बैठे हैं और वो चला रहे हैं। तो मुझे एक तो फिर ये भी समझ नहीं है कि कैसे लोग तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स चल रही है, क्रिकेट नहीं हो रही है। जय शाह जो है वो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से वो हैं, तो वो पॉलिटिक्स को लेके चल रहे हैं क्रिकेट में। मतलब क्या, पहले तो जब वो बीसीसीआई में थे तब भी वो मसले करे थे, अब तो आईसीसी का मुझे तो लगता है भाई आईसीसी बीसीसीआई जो ना आईसीसी के अंडर है, दोनों एक ही पेज पे है। वो जो आईसीसी बीसीसीआई बोलेगा आईसीसी वही करता है। और दूसरी बात ये कि ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी ना, मुझे लगता है कि प्रॉपर एक एजेंडा है जी। ये इंडिया ने पूरी एक प्रॉपर गेम खेली है। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, 30 साल बाद उनको मौका मिला है ना, पाकिस्तान में फ़ाइनल हुआ, और वो जो बाकी जो मैचेस थे पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ा। इमेजिन करें जो होस्ट कंट्री है वो ट्रैवल कर रही है बाहर। ये पूरे एजेंडा के तौर पर उन्होंने ना एक चैम्पियंस ट्रॉफी को रखा है। मुझे लगता है कि और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना मतलब
इंडियन टीम जो है वो लगातार एक ही जगह पे मैचेस खेल रही है अपने, और बाकी टीम्स को ट्रैवल करना पड़ रहा है, मतलब सिर्फ एक टीम के लिए रेस्ट भी कोई नाम की चीज होती है प्लेयर्स के लिए। जैसे साउथ अफ्रीका की टीम ने किया था ना कि हम लोग सुबह 7 बजे पहुंचे, फिर हमें 4 बजे वापस आना था कराची। तो देखें, जब एक प्लेयर ना, एक टीम कंटिन्यूसली ट्रैवल करती है ना, वो भले प्रोफेशनल है, उनको आदत होगी, लेकिन एक दिन में 2 मरतबा ट्रैवल करना और फिर अगले दिन मैच करना या उसी दिन मैच होना, तो ये एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए भी अच्छा नहीं है, उसकी कंडीशन, उसके सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरा, ये सिर्फ एक टीम के लिए कर रहे हैं आप। मतलब इमेजिन जो पुराने एक्स क्रिकेटर हैं वो भी इस पे बात उठा रहे हैं कि अभी पीसीबी को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया में जितने भी मैचेस हो ना, वो भी ऐसी डिमांड रखे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तपड़ है, इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं अगर है होता तो हम इंडिया को जरूर अपने मुल्क में करते, खिलाने के लिए फोर्स करते और खिला लेते। अब वो पीसीबी यही बोलेगा, भैया आप तो पहले ही 2 मैचेस में बाहर हो जाएंगे, क्यों इतने नखरे करने, चले जाओ। लेकिन खैर इस पे होना चाहिए, बिकॉज मुझे कल का मैच ठीक है एक तरफ, लेकिन जो सारी चीज़ें हुई ना, मेरा मूड तो बहुत ही कोई ख़राब था थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन आप अगर देखें, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस जो थी इंडियन टीम की वो वाकई काबिल तारीफ थी। देखिए, हम परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे, जैसे उनके स्पिनर्स होते हैं, हालांकि न्यूजीलैंड के पास भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, बेस्ट स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के स्पिनर्स एक अलग से लाइन लेंथ पे गेंद करते हैं। जैसे आपने देखा उनको, वरुण को कितनी क्लास की स्टार्ट पकड़ते स्टार्ट वो हैं एक टीम का, कल कुलदीप सपोर्ट करते हैं, अच्छी बॉलिंग की है। कुलदीप यादव का आपने गूगली देखा होगा, कैसा बोल्ड किया उन्होंने, मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी उन्होंने। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि अगर एक टीम को फेवर एक जगह लेकिन परफॉर्मेंस एक जगह, उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी थी, जिसका उनको फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, अनबीटन टीम रही है थ्रू आउट चैंपियन ट्रॉफी और फाइनल फिर चैंपियन भी बनी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस उनकी कल नो डाउट बहुत अच्छी थी। आप फील्डिंग को छोड़ दे, दोनों टीम जब फील्डिंग कर रही थी ना अपने उसमें, मुझे लग रहा था इनके अंदर पाकिस्तानी रूह आ गई है। बहुत कैचेस ड्रॉप किए दोनों टीम्स ने, कैचेस ड्रॉप किए, 2 न्यूजीलैंड ने ड्रॉप किए, 4 आई थिंक इंडिया ने ड्रॉप किए। लेकिन अगर वही आप स्पिनिंग की बात, लेकिन अगर स्पिनिंग पिच होगी तो उनके स्पिनर को तो फ़ायदा होगा ही ना। लेकिन खैर कल उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पिनर्स ने स्पेशली। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो लगातार दुबई में मैच खेले, तो उनको अंदाजा है कि कहाँ कैसी पिच होगी, कैसा वेदर है, उनको मतलब एक पूरा माइंडसेट के साथ, प्लानिंग के साथ उनका एक माइंडसेट बना हुआ कि हाँ दुबई खेलना है तो सही है। इमेजिन जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया ना, तो उनके स्क्वाड में 5 स्पिनर थे जी, और हमारे स्क्वाड में 1 स्पिनर था। हालांकि कल उनके पेसर्स जो है ना पिटे काफ़ी, शामी भी और हार्दिक पांड्या भी, लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग साइड पे बात करें तो उनकी बैटिंग भी कंप्लीट। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उन्होंने अपना बेस्ट प्लेयर रिवेश पांड जो बिठाया हुआ था, एग्जैक्टली वो रेस्ट पे और अच्छा, उनको प्लस पॉइंट इमेजिन करें, अगर ये आपके बुमराह होते हैं टीम में, तो फिर तो ये टीम खतरनाक। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंडिया जो है वो स्पिनर्स को साथ लाया, तो उनकी कोई एक प्लानिंग ही थी। प्लानिंग भी दूसरा ये कि अगर उनको जब पता था कि वो लोग दुबई में खेल रहे हैं, शामी बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने कल इतना अच्छा सपोर्ट नहीं किया। कल की पिच कह रही हूँ, पिच बहुत ट्रिकी थी। वो 240-260 वाली टीम, टारगेट था वही। लेकिन वही ना, कल एक रमीज़ राजा ने बात की कि जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना, तो अगर पिच 240 की हो तो आप ये माइंडसेट बना के जाते कि हमने 260 एटलीस्ट करने, बिकॉज आप इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, स्पेशली जब वो फाइनल्स खेल रही होती है। और वैसे भी थ्रू आईसीसी में इवेंट जो होते हैं, इंडिया की एक कंप्लीट टीम होती है। और आपने नोटिस किया होगा कि पहली इनिंग्स में तो थी पिच डिफरेंट थी, और सेकंड इनिंग में मतलब पहली में बॉल स्पिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, बॉल पड़ के निकल रहा था, और सेकंड में मतलब स्लो स्पिन हो गई थी, मतलब रुक रही थी गेंद। दूसरा ये कि अगर हम बैटिंग की बात करें चेज की, तो मुझे लगता था कि कल 6 ओवर्स में मैच खत्म हो गया था। रोहित शर्मा ने स्टार्ट ऐसा लिया था, रोहित शर्मा ने मारना स्टार्ट किया ना, हालांकि उस ट्रिकी पिच पे भी अगर उसकी एक वजह ये भी थी कि उनके मेन बॉलर जो है वो फास्ट बॉलर हेनरी जो है वो इंजरी का शिकार थे, तो वो खेल नहीं सके। लेकिन फिर भी कल सिर्फ स्पिनर्स को फ़ायदा था, तो अगर वो खेल भी रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करते। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा हुआ। जो मेन पॉइंट था न्यूजीलैंड को नीचे गिरने का, वो ये था कि
रविंद्रा और जो विलियमसन थे वो एक साथ आउट हो गए थे एग्जैक्टली एक के बाद एक ओवर के करके। गैप से। हालांकि तो रविंद्र उनको कल वहाँ बहुत उन- अच्छा खेल रहे थे, जी, उनके जो शॉट्स थे स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था उनने। Exactly. लेकिन बाद में फिर जब उनकी विकेट गिरी अच्छा तो उनका फिर कल ये भी प्रेशर था आ गया टीम पे। कि जो ब्रेसवेल थे, ब्रेसवेल नहीं सॉरी मिचेल करके, जी, मिचेल ने डैरिल मिचेल बहुत स्लो, जी बहुत स्लो बाबर आजम का किसी बाबर ने आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो लेकिन देखिए अगर देखें ना तो कल रिक्वायरमेंट भी वही थी, जी, वो- बैक टू बैक विकेट्स गिर रही थी तो एक बंदे को तो एंकर करना ही था। तो ये था। दूसरा ये कि भाई अगर हम कल मैंने ना एक बंदे की बैटिंग को बहुत एंजॉय किया है, वो है रोहित शर्मा। जी वो स्टार्ट उन्होंने उनको बहुत देख अच्छा के किया। मेरा दिल खुश हो गया। खैर मेरा तो जब विराट कोहली आई मेरा था कि यार रोहित और विराट फिनिश करें, लेकिन फिर विराट भी जल्दी आउट हो गए। फिर राहुल, देखिए राहुल जो है ना उन्होंने थ्रू आउट चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत अच्छा फिनिश किया जी। गेम को, लेकिन वही ना जब आप एक प्लेयर अच्छा खेलता है तो दूसरे की परफॉर्मेंस डोमिनेंट हो जाती है। तो अच्छा वो बैटिंग में भी तभी आते हैं जब 3-4 विकेट गिरी होती है, गिरती टीम पे है, प्रेशर होता है तो प्रेशर वो होता आके है। गेम को रोकते हैं और हालांकि ये डिफेंड करते हैं। T20 में ओपनर आते हैं, जी वो बहुत तेज खेलते हैं बहुत T20 तेज में। खेलते हैं, लेकिन आप ओडीआई में देखिए वो बिल्कुल संभल के और नीचे नीचे यही के नंबर्स प्लानिंग मारते हैं। प्लानिंग इसी को कहते हैं कि आप जब ज़्यादा विकेट्स गिर जाएं तो आप आके हैंडल करें, डिफेंड करें। लेकिन हमारे ओपनर्स जो अब मैं आप पाकिस्तानी टीम की बात करूँगा कि स्टार्ट ही हमारे बाबर आजम या जो होंगे साथ इमाम वगैरह जो भी खेलेंगे वो स्लो लेंगे। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ कि फ़खर जमान जो है वो स्टार्ट अच्छा लेते हैं, बाउंड्रीज वगैरह करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें साथ वाले बैट्समैन बाबर की, हालांकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे ना फंसते हुए नज़र आते हैं स्पिनर के खिलाफ ज़्यादा। तो यार क्योंकि वो उनका उनके- वीक पॉइंट है ना। जी उनका एक बात ये और दूसरी बात ये वो अपने ऊपर वर्क नहीं करते हुए नजर आ रहे। उन जब वो आए थे तब भी उनके गैप शॉट नहीं थे और सिंगल डबल्स वो ज़्यादा नहीं ले सकते, और अभी भी वही वक्त है कि वो गैप शॉट नहीं खेल सकते, सिंगल डबल। मुझे लगता है ओडीआई जो गेम है ना वो सिंगल डबल और गैप शॉट की है। खैर हम बाबर आजम से छोड़ के हम फाइनल की तरफ आते हैं। तो खैर कल के मैच की तो यही थी कि अच्छा कल फिर ये हुआ था। दूसरी चीज़ ये कि आपने उसकी बात की ना एम्पायर की, आपने वो कुलदीप यादव का देखा वो रिव्यू ले आपने स्टार्ट में वो बात की, लेकिन वो मैं भी थी, मैंने कहा अभी तो उसने रिव्यू लिया नहीं है, पहले आउट दे दिया। खैर कल के मैचेस में बहुत भंडते, लेकिन वही ना कि अगर आप एक टीम को फ़ायदा दें तो। लेकिन आपने देखा होगा जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है रविंद्रा को, वो मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करते थे, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी इंडिया के साथ जब मैच था तो उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, और दूसरे मैच में भी स्टार्ट उन्होंने अच्छा लिया लेकिन वो टीम को आगे नहीं। देखिए जो मेन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो होता है अच्छी बैटिंग किरदार जो होता है बैट्समैन का, वो टीम को आगे तक लेके जाता है अपनी। लेकिन वो दोनों मैचेस में मुझे लगा कि वो डिस्टर्ब थे, उनसे खेला नहीं गया। एक तो खैर वो और इतने गैप बड़े के बाद टीम के खिलाफ अगर आप स्कोर नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे प्लेयर कहलाने के लायक। नहीं यार देखें, अगर वो ट्राई नेशन सीरीज़ में भी इंजर्ड भी हो गए तो वो इतने गैप के बाद फिर उन्होंने डायरेक्ट साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेला, उसमें उन्होंने सेंचुरी मारी और नो डाउट बहुत अच्छी सेंचुरी थी। तो एक होता है जब आप ऑब्वियसली सेमीफाइनल के बाद आप फाइनल खेलते हो तो एक वो यंग है, ठीक है, यंगस्टर है आपका, ठीक है, उसके ऊपर फिर फाइनल का प्रेशर, तो इतना तो ऊपर नीचे आप मार्जिन देते हैं नए प्लेयर को। अच्छा अगर उसके ऑपोजिट अगर विलियमसन की बात करें तो हाँ उस पर हम कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसके बावजूद ऐसे गंदे शॉट पे वो आउट हुआ, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप खैर जब फाइनल खेल रहे होते हो ना तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, भले आप जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है। और फिर आप अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हो तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है आप पे। खैर इस पर हम कितना ही बात करें, ख़त्म, शुक्र है चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई, हम इस चीज़ से निकले, वरना एक वही चैम्पियंस ट्रॉफी। तो आज के लिए इतना ही। हम आपके साथ एक नए पॉडकास्ट एक नए शो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।